ओम शांति। आज दिनांक 9 जुलाई 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, समय के ज्ञान को स्मृति में रख, सब प्रश्नों को समाप्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। आज बाबा हम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, समय के ज्ञान को स्मृति में रख, सब प्रश्नों को समाप्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। डिटेल में बाबा कहते, जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे स्व का दर्शन कर लेते हैं, उन्हें सृष्टि चक्र का दर्शन स्वतः हो जाता है। ड्रामा के राज को जानने वाले सदा खुशी में रहते हैं। कभी क्यों, क्या, कैसे का प्रश्न नहीं उठ सकता, क्योंकि ड्रामा में स्वयं भी कल्याणकारी है और समय भी कल्याणकारी। अर्थात बाबा विश्व का कल्याण अर्थ इस धरा पर आते हैं। हम बच्चों को ब्रह्मा मुख वंशावली एडॉप्ट करते हैं और हम बच्चों को श्रीमत देते हैं कि तुम ब्राह्मण श्रेष्ठ ऊंचे ते ऊंचे छोटी हो, क्योंकि तुम बच्चों को अभी ऐसा ज्ञान रहता है जो ना सतयुग में होगा ना किसी युग में होगा, क्योंकि तुम बच्चों की चढ़ती कला होती है। तुम स्वयं को भी जानते हो, अपने पिता को भी पहचानते हो और सृष्टि के आदि मध्य अंत की भी तुमको नॉलेज बाबा द्वारा प्राप्त होती है। तो तुम बच्चे निश्चय बुद्धि होकर स्वदर्शन कर समय प्रमाण स्व को परिवर्तन करते हो और स्वदर्शन द्वारा ही तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत के राज को जान जाते हो। जो सभी राज को जानने वाले होते हैं वे सदा खुश, हर्षित मुख, उमंग उत्साह में रहने वाले होते हैं, क्योंकि वे ड्रामा के हर सीन का नॉलेज अपनी स्मृति में रखते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, उनके मन में क्या, क्यों, कैसे के प्रश्न नहीं उठते, क्योंकि उन्हें नॉलेज है कि जो हो रहा है वह कल्याणकारी है और जो कुछ भी हो रहा है कल्प कल्प हुआ था। हम इस पर विजय प्राप्त किए थे। तो नथिंग न्यू के पार्ट को पक्का रख। समय के ज्ञान के आधार पर बच्चे स्वयं का परिवर्तन करते हैं, प्रश्नों से उपराम रहते हैं, समय तथा शक्तियों को बचाकर स्वदर्शन चलाकर खुद की कमी कमजोरियों को निकालकर सतयुग में जाने लायक बनते हैं। तो बाबा कहते, वे स्वयं का भी कल्याण करते हैं, विश्व का भी कल्याण करते हैं, क्योंकि उन्हें यह नॉलेज होती है कि ड्रामा कल्याणकारी है, हूबहू रिपीट हो रहा है। नथिंग न्यू के पार्ट के कारण वे सदा इस राज को स्मृति में रखते हैं कि बाबा आया है वह भी कल्याणकारी है और जो हो रहा है वह भी कल्याणकारी है और जो होने वाला है वह भी कल्याणकारी है। तो वे सदा हर्षित मुख रहकर, खुशी में रहकर सर्व प्राप्तियों की अनुभूति एक पिता से करते हैं, अचल अडोल रहकर। तो साक्षी दृष्टा बनकर हर सीन को देखना, क्या, क्यों, कैसे के प्रश्न से उपराम रहना, यही बाबा कहते कल्याणकारी आत्माओं की, नॉलेजफुल आत्माओं की निशानी है। जो स्व को देखते स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं वह सहज आगे बढ़ते रहते हैं। अर्थात बाबा हमें स्वदर्शन चक्र का नॉलेज देते हैं, जिसके आधार पर हम स्व का दर्शन करते हैं और स्व के दर्शन करने पर हम स्वयं को, जो हमारी कमी कमजोरियां हैं, उन्हें निकालकर संपूर्ण संपन्न बनाते हैं, उस पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार श्रेष्ठ बनाते हैं। तो जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं
महान आत्माएं हैं, वे ज्ञान को सदा स्मृति में रखती हैं। क्या, क्यों, कैसे के प्रश्न से उपराम रहकर स्वदर्शन चक्रधारी बनकर खुद का और विश्व का परिवर्तन करने की निमित्त बनती हैं। स्लोगन में बाबा कहते, अनेक आत्माओं की सच्ची सेवा करनी है तो शुभ चिंतक बनो। अनेक आत्माओं की सच्ची सेवा करनी है तो शुभ चिंतक बनो। बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते हैं कि तुम बच्चे बेहद के सेवाधारी हो, इस हद में से निकलकर बेहद की सेवा करते हो। तो बेहद की सेवा करने के लिए बाबा हमें सदा श्रीमत देते, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखो, सर्व के प्रति शुभ चिंतन चलता रहे। तो जितना जितना शुभ चिंतन चलता है उतना उतना हम शुभ चिंतक बनते जाते हैं, अर्थात विश्व सेवाधारी बनते जाते हैं। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहदारी को नहीं। ज्ञान के सिवाय कोई भी व्यर्थ बातें ना सुननी है ना सुनानी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। ज्ञान के सिवाय कोई भी व्यर्थ बातें ना सुननी है ना सुनानी है। प्रश्न किया बाबा ने, बाप सभी बच्चों को कौन सी वार्निंग अर्थात सावधानी देते हैं? बाप सभी बच्चों को कौन सी वार्निंग अर्थात सावधानी देते हैं? उत्तर में बाबा कहते, बच्चे बाप के बने हो तो ईश्वरीय बचपन को कभी भूल नहीं जाना, कोई भी विकर्म नहीं करना, बाप से प्रतिज्ञा कर उसे छोड़ना नहीं। अगर बाप को भूलेंगे तो माया खुशी गायब कर देगी, फिर बुद्धि हैरान होती रहेगी, घबराते रहेंगे, विकर्म करते रहेंगे, बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। इसलिए शिव बाबा के बने हो तो बचपन सदा याद रखो। गीत सुनाया बाबा ने, बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, संग दोष में आकर ईश्वरीय बचपन को भूलना नहीं। आपस में कभी भी कोई वाहियात अर्थात व्यर्थ उल्टी सुल्टी बातें ना सुननी है ना सुनानी है, ज्ञान की बातें ही करनी है। संग दोष में आकर ईश्वरीय बचपन को भूलना नहीं। आपस में कभी भी कोई वाहियात अर्थात व्यर्थ उल्टी सुल्टी बातें ना सुननी है ना सुनानी है, ज्ञान की बातें ही करनी है। दूसरा पॉइंट बाबा कहते, हर एक को बाप से वर्षा लेने की युक्ति बतानी है। मम्मा बाबा को पूरा फॉलो कर ऊंच पद का अधिकार लेना है। बाप की याद से विकर्मों का बोझा उतारना है। हर एक को बाप से वर्षे लेने की युक्ति बतानी है। मम्मा बाबा को पूरा फॉलो कर उच्च पद का अधिकार लेना है। बाप की याद से विकर्मों का बोझ समाप्त करना है। आज बाबा ने महावाक्य में जो मम्मा के अनमोल महावाक्य रखे, उसमें मम्मा ने अटेंशन खिंचवाया। ज्ञान, योग और धारणा, इन पर अटेंशन देने से उन्नति होती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।